हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ देसी एक्सेल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक्स लुकअप के बारे में। ये बहुत ही सिंपल येट पावरफुल फॉर्मूला है, तो आज इसको देसी स्टाइल में समझेंगे और इस वीडियो के बाद ये आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। तो आप जैसे बेस्ट फ्रेंड को इंस्ट्रक्शन देते हो, आपको इस फॉर्मूला को इंस्ट्रक्शन देने हैं और ये एक्यूरेटली आपका काम करेगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड कर लो और चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। एक्स लुकअप समझाने के लिए मैं आपको 5 एग्जांपल्स का यूज करूंगा। पहले एग्जांपल में आप देख रहे हो कि मेरी प्रोडक्ट टेबल लेफ्ट साइड में है, ए से लेके डी कॉलम में। अब मुझे हर प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट मुझे कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम और बेस प्राइस इधर मैप करना। तो चलिए समझते हैं एक्स लुकअप को एज अ फ्रेंड कैसे ये पूछा जा सकता है और क्या क्या आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे आपको, क्या क्या इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे एक्स लुकअप को आपकी वैल्यूज रिटर्न करने। सो बेसिकली आपको बोलना पड़ेगा कि एक्स लुकअप जा 1001 चेक कर कौन सी रो में है, उस रो के अगेंस्ट मेरे को ये 3 कॉलम दे दें। स्टार्टिंग के लिए मैं पहले कैटेगरी मैप करके दिखाता हूँ आपको कैसे करें। मैं जाऊंगा, फॉर्मूला यूज करूंगा इज इक्वल टू एक्स लुकअप। आप देखोगे इसमें 6 आर्ग्यूमेंट होते हैं, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, रिटर्न एरे और फिर 3 ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट होते हैं। इन तीनों के बारे में आपको आने वाले एग्जाम्पल्स में समझाऊंगा। तो लुकअप वैल्यू है कि हमें एक्स लुकअप को बताना है कि उसे क्या देखना है। हमारे इस केस में 1001 है, तो मैं ये H2 सेल सेलेक्ट कर लूँ। कहाँ पे ये वैल्यू को सर्च करना है, इसके लिए मैं ए कॉलम सेलेक्ट कर लूंगा जहाँ पे मेरी प्रोडक्ट आईडी है। और क्या रिटर्न करना है, मुझे कैटेगरी रिटर्न करनी है, तो मैं बी कॉलम सेलेक्ट कर लूँ। ये इतना ही सिंपल है एक्स लुकअप। आप इस पर एंटर करोगे, आपको 1001 के सामने कंप्यूटिंग कैटेगरी दिख जाएगी। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, इसे 1005 पे चेंज करके देखते हैं, मुझे मोबाइल कैटेगरी दिख जाएगी। ये काम तो वी लुकअप भी कर सकता था, बट एक्स लुकअप के एडवांटेज समझ लेते हैं। अभी ये 1005 के सामने केवल एक सेल रिटर्न कर रहा है, जो कि है मेरी कैटेगरी मोबाइल। फिर से जाते हैं, रिटर्न एरे दोबारा से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मुझे कैटेगरी नहीं, प्रोडक्ट नेम और बेस प्राइस भी चाहिए, तो मैं इसे एक साथ सेलेक्ट कर। अब आप देखोगे 1005 पे वो तीनों डिटेल्स प्रोडक्ट टेबल से उठा के ले आए। एक और प्रोडक्ट आईडी को डाल के इसको चेक कर लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। 1018 डाल के प्रिटी कूल, ये काम कर रहा है। बट आप देखोगे कि अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू डाल देता हूँ जो इस प्रोडक्ट टेबल में है नहीं, तो ये एरर रिटर्न करता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका एक और आर्ग्यूमेंट, इफ नॉट फाउंड। तो आप जब रिटर्न एरे के बाद इफ नॉट एक कॉमा लगाओगे, आपको एक ऑप्शनल आर्गुमेंट मिलेगा इफ नॉट फाउंड। तो आप यहाँ पे अपना कस्टमाइज्ड एरर मैसेज डिस्प्ले कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ हैश एन है, आप डाल सकते हो प्रोडक्ट अनअवेलेबल। याद रखिएगा कि टेक्स्ट आर्गुमेंट है, आप इसे इन्वर्टेड कॉमास में डालो। 1023 डाल के देख लेते हैं और 1001 पे देखेंगे आप, वो सारी डिटेल्स रिटर्न कर रहा है। तो वो हैश एन एरर्स आपके जो पूरी शीट में दिखते हैं और आपकी फाइल को अजीब सा लुक देते हैं, वो आप अवॉइड कर सकते हो। सिंपल वन आर्ग्यूमेंट। वी लुकअप में बहुत नखरे होते थे, उसमें अलग से इफ एरर डालना पड़ता था। तो चलिए चलते हैं अब एग्जाम्पल 2 की तरफ। वी लुकअप में जहाँ पे आपको पूरी टेबल सिलेक्ट करनी पड़ती थी, उसमें बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि अगर राइट साइड वाले कॉलम से लुकअप करके आपको लेफ्ट साइड में देखना। फॉर एग्जाम्पल, जो आप स्क्रीन में देख रहे हो, इसमें प्रोडक्ट आईडी मेरी सी कॉलम में है, बट मुझे रिटर्न करना है प्रोडक्ट नेम, जो कि बी कॉलम में है। अब वी लुकअप लगाना बहुत ही मुश्किल है इस सिचुएशन में, बट एक्स लुकअप के साथ ये काम बिल्कुल ही आसान है। मेरे को जाना है, टाइप करना है इज इक्वल टू एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू 1010, ये मैंने एज एन एग्जाम्पल स्टार्टिंग पॉइंट लिया है। मैं प्रोडक्ट आईडी को सेलेक्ट कर लूंगा एज अ लुकअप एरे, उसके अगेंस्ट मैं प्रोडक्ट नेम को। अब ये प्रोडक्ट नेम मेरा लेफ्ट साइड में है, बट इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। मैं एक चेंज करके भी देख लेता हूँ, 1004 डाल के देखता हूँ, तो आप देखोगे कि ये प्रोडक्ट नेम अपडेट हो गया है। तो ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका लुकअप कॉलम लेफ्ट मोस्ट होना चाहिए और जितना भी रिटर्न आर्गुमेंट है वो अलग कॉलम। आप राइट कॉलम से लुकअप करके लेफ्ट कॉलम की वैल्यू भी रिटर्न कर सकते। चलिए चलते हैं अब थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। ये थोड़ा यूनिक एग्जाम्पल है और वी लुकअप के लिए करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इस एग्जाम्पल में राइट में जो आप मेरे टेबल देख रहे हो, इसमें प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स है, और लेफ्ट साइड जो टेबल देख रहे हो वो सेल्स का डेटा है। हर दिन इसमें सेल्स का डेटा ऐड होता रहता है और एक नया रिकॉर्ड फॉर्म होता रहता है, और ये पूरे दिसंबर का डेटा है। तो 1 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है और 31 दिसंबर तक है। इस डेटा में ये ध्यान रखने वाली जरूरत है कि ये सॉर्टेड है डेट पे। अब डेट वाला कॉलम देखोगे 1 दिसंबर, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होते होते ये 31 दिसंबर तक गया है। तो ये डेटा मेरा डेट्स पे सॉर्टेड है। अब मुझे यहाँ पे एक्स लुकअप की मदद से लास्ट सोल्ड डेट कैलकुलेट करनी है हर एक आइटम। तो काफी सिंपल है, इसमें फिर मैं एक्स लुकअप लगा देता हूँ। लुकअप वैल्यू मेरी प्रोडक्ट आईडी रहेगी 1001,
लुकअप एरे मेरा प्रोडक्ट आईडी जो सेल्स रिपोर्ट में कॉलम है वो रहेगा, और जो रिटर्न एरे रहेगा वो मेरी डेट कॉलम रहेगा सेल्स टेबल। बट अभी ये जैसे वी लुकअप काम करता है केवल फर्स्ट रो को जहाँ पे प्रोडक्ट आईडी मैच कर रहा है वो डेट रिटर्न कर दे रहा है। बट हमें इसे उल्टे तरीके से काम कराना है। हमें इसे बोलना है कि भाई तू फर्स्ट रो से चेक करना मत स्टार्ट कर, और जहाँ पे मैच होती है वहां रिटर्न मत कर। तू उल्टी तरीके से काम कर, तू लास्ट रो से स्टार्ट कर, सारे आइटम्स चेक कर, जहां पे भी तुझे पहला मैच मिलता है प्रोडक्ट आईडी का वहां की डेट रिटर्न कर दे। तो उसके लिए हमें एक आर्गुमेंट ऐड करना पड़ेगा। तो रिटर्न एरे के बाद इफ नॉट फाउंड अभी के लिए हटा देते हैं, और मैच मोड भी हटा देते हैं। अभी जो लास्ट आर्गुमेंट आ रहा है आपका सर्च मोड, तो उसमें जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो 1 होती है, सर्च फर्स्ट टू लास्ट। जैसा मैं बता रहा था फर्स्ट रो में जाएगा फिर सेकंड रो में जाएगा, बट हम इसे उल्टा कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम -1 ले लेते हैं तो भी काम सेम करेगा बट उल्टे ऑर्डर में करेगा। तो ये नीचे से स्टार्ट करेगा टेबल पे और ऊपर की तरफ जाएगा, जहां पे उसकी प्रोडक्ट आईडी मैच हो जाएगी उस रो की वो डेट रिटर्न कर देगा। तो ये हमारे स्पेसिफिक एग्जांपल में लास्ट सोल्ड डेट ले आएगा, क्योंकि हमारा जो सेल्स टेबल है वो डेट पे सॉर्टेड है। हम सारे प्रोडक्ट आईडी के लिए ये सेम प्रोसेस कर देते हैं। अब देखो कि 1020 की सेल ही नहीं हुई है, तो इफ नॉट फाउंड जो अभी हमने पिछला एग्जांपल देखा था उसकी तरीके हम यहाँ पे हैश एन की जगह इसको रिप्लेस कर देते हैं नो सेल्स। आप देखोगे 1020 के आगे नो सेल्स आ गया। इस एग्जाम्पल से हमने देखा कि कितना इजी है एक्स लुकअप को बताना कि फर्स्ट रो मत रिटर्न करो, मुझे लास्ट रो रिटर्न कर दो। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इसे मुझे एचआर से डेटा मिला है जिसमें मैंने बोनस डिसाइड कर रखे हैं। 1 लाख तक की सेल पे मुझे 0% बोनस देना होगा एम्प्लॉय को। 5 लाख से के नीचे तक की सेल पे 10% देना होगा, और 5 लाख से 10 लाख तक की सेल पे मुझे 25% बोनस देना होगा। 10 से 25 लाख की सेल तक पे मुझे 50% बोनस देना होगा। तो कैसे ये फॉर्मूला यूज करके मैं बहुत सारे नेस्टेड इफ्स एंड और इन सब फॉर्मूला को रिप्लेस करके केवल एक अपने एक्स लुकअप से ये काम कर सकता हूँ, इस एग्जाम्पल में समझते हैं। स्टार्टिंग के लिए मैं एक 1.5 लाख का नंबर डाल लेता हूँ सेल्स अमाउंट। अब मुझे L3 सेल में मुझे कैलकुलेट करना है कि अगर मेरी 150,000 या 1.5 लाख की अगर सेल हुई है तो मुझे कितना बोनस एम्प्लॉय को देना है। तो इसको फिर से हम एक्स लुकअप कर लेते हैं। लुकअप की वैल्यू क्या है 150,000, जो कि मेरे K3 सेल में है। लुकअप एरे मेरा सेल्स अमाउंट है, और रिटर्न एरे मेरा बोनस अमाउंट है। अब 150,000 या 1,50,000 मुझे सेल्स अमाउंट में कहीं दिख नहीं रहा है, तो मुझे पता है ये मैच नहीं होगा, या कह सकते हैं एग्जैक्ट मैच नहीं होगा। तो मैं एक्स लुकअप को इस आर्गुमेंट में मैच मोड में एग्जैक्ट मैच की जगह कुछ दूसरा लॉजिक दे सकता हूँ। मैं उसे बता सकता हूँ कि भाई तू 1,50,000 ढूंढ ले, अगर तुझे एग्जैक्टली मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो उससे बड़ा अमाउंट जो भी है 1,50,000 उसके आगे की वैल्यू रिटर्न कर दे। तो आप देखोगे कि वो एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर आइटम ये 1 आर्गुमेंट है। आप अगर इसे सेलेक्ट कर लोगे तो आप देखोगे आपको बोनस 10% मिल जाएगा, क्योंकि ये अमाउंट मेरा 5 लाख से कम है और 1 लाख से ज्यादा है, तो आपको 10% बोनस मिल गया। इसमें कुछ नंबर्स चेंज करके भी देख लेते हैं। मैं 1,50,000 को पहले 80,000 कर देता हूँ, जिसमें मुझे 0% बोनस मिलना चाहिए। 12 लाख पे मुझे 50% बोनस मिलना चाहिए। तो देखा आपने एक्स लुकअप ने कितनी आसानी से ये फॉर्मूला क्रिएट कर दिया, और आप इसे इफ एंड लॉजिक से करने जाते तो काफी टाइम लग जाता। तो चलिए चलते हैं अब इसके एक्सट्रीम फॉर्म में, जो कि है टू वे लुकअप। हमारे पास कुछ ऐसा डेटा है, हमारे पास रीजनल सेल्स हैं और कॉलम्स में जो है मेरे मंथ्स हैं। मुझे कुछ ऐसा मॉडल बिल्ड करना है कि मैं रीजन सेलेक्ट करूं, फॉर एग्जांपल नॉर्थ, और जनवरी सेलेक्ट करूं मंथ। उसके अगेंस्ट मुझे सेल्स मिल जाए उस मंथ की उस रीजन की। ठीक है, ये टास्क काफी सिंपल लगता है बट वी लुकअप में करना ये काफी मुश्किल है। हम यूज करेंगे एक्स लुकअप का। तो इसको दो पार्ट में करते हैं। तो पहले तो हम जनवरी की सेल्स रिटर्न कर देते हैं। तो हम एक्स लुकअप यूज करेंगे, लुकअप वैल्यू रखेंगे हम मंथ की, जैन। ओके, लुकअप एरे
मेरे जितना भी जैन से दिसंबर तक के हेडर्स हैं उनको सेलेक्ट कर लूँगा मैं, और रिटर्न एरे में मैं ये सारी वैल्यूज़ जो मुझे रिटर्न चाहिए वो सेलेक्ट कर लूँगा। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये मुझे एक वैल्यू नहीं पूरा एरे रिटर्न कर देगा, क्योंकि ये एरे फॉर्मूला है। अब देखोगे कि मुझे जनवरी की सारी वैल्यूज़ एज़ इट इज़ रिटर्न कर दे रहा है वो, और जिस रो में जो वैल्यूज़ थी वो ही रिटर्न कर रहा है। 3353 1347 3408। सिंपली अगर मैं इसे चेंज करके फेब करूँगा तो फेब की वैल्यूज़ रिटर्न करना पड़ता है। ठीक है, हमारा आधा काम हो चुका है। अब मुझे इस रिटर्न एरे में से केवल नॉर्थ की सेल को फ़िल्टर आउट करना है। तो मैं एक और एक्स लुकअप इसमें ऐड कर दूंगा, जिसकी वैल्यू मेरा रीजन का कॉलम रहेगा। लुकअप एरे मेरा A2 से लेके A6 रहेगा, जहां पे मेरे रीजन लोकेटेड है। और रिटर्न एरे तो हम पहले ही बता चुके हैं उसे। उस पर्टिकुलर मंथ की सेल रहेगी, जैन की सेल्स रहेगी या फेब की सेल्स रहेगी, जो भी मैंने ये पिछले वाले एक्स लुकअप से एरे लाया है। और मैं पैरेंथेसिस क्लोज करके इस फॉर्मूला पे कमिट कर दूंगा। आप देखोगे नॉर्थ के फेब की सेल मेरे पास आ चुकी है 5995। एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। जून की सेल, अगर मैं मंथ इसमें जून डालूंगा तो सेल 3796 हो जानी चाहिए। प्रिटी कूल। एक टोटल पे भी देख लेते हैं। जून का टोटल 11.5 मिलियन है। मैं इधर टोटल डालूंगा और 11.5 मिलियन रिटर्न हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा, और कोई ऐसा पर्टिकुलर फंक्शन है जिसके बारे में आप मुझे चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।